प्रत्याशी विभा पटेल का बयान, भाजपा ने कमलनाथ के लोकतंत्र को चुराया, 10 सालों में योजनाएं भ्रष्टाचार की चढ़ गई भेंट। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर एएसआई को पकड़ा रंगे हाथ, 10,000 की ले रहा था रिश्वत। भोपाल के सुल्तानी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, गर्भवती महिला की ओर ध्यान नहीं दे रहे चिकित्सक, महिला के गर्भ में है 2 दिन का मृत बच्चा। शिकायत बंद करवाने को लेकर मांगी 20,000 रुपए की रिश्वत, भोपाल की महिला पत्रकार पर केस दर्ज, जांच में पाया गया झूठा मामला। और इंदौर में चोरल के समीप 50 फीट गहरी खाई में गिरी यात्री बस, इंदौर से खंडवा जा रही थी बस, कई यात्री घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने वार्ड नंबर 1, 2 और 5 के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने जनता के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को महसूस किया है कि किस तरह से पिछले 10 सालों में योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। पानी की कमी से जनता त्राही त्राही कर रही है, संपत्ति कर का बोझ बढ़ गया है, यानी कि जनता की परेशानियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही विभा पटेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की 15 सालों से सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने कमलनाथ के लोकतंत्र को चुराया है तो आप सबने देखा ही है। हम उनसे अपेक्षा कभी कर ही नहीं सकते कि वो ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जनता के बीच में जाके जनता को जो परेशानियां हो रही हैं आज हम उस सबको महसूस कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं, जिस तरह से जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया गया, संपत्ति कर का बोझ बढ़ाया गया है, जल कर का बोझ बढ़ाया गया है, पानी की कमी से जनता त्राही त्राही कर रही है। हम इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। भोपाल शहर की जनता ने मेरा काम देखा है। भोपाल तालाब सूखने के बाद भी हमने हर दिन वाटर सप्लाई की थी और मैं कहना चाहती हूँ जनता को मेरा काम देखा है जनता ने और मैं उनसे सहयोग चाहती हूँ। जनता हमारा साथ दे रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो चुनाव होगा 6 तारीख को उसमें जनता कांग्रेस पार्टी को ही चुनेगी। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई के लिए नोट छापना भी महंगा हो गया है। महंगाई के कारण आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोट छापना महंगा होता जा रहा है। हाल ही में सूचना के अधिकार के जरिए यह खुलासा हुआ है कि 200 रुपये के नोट की छपाई आरबीआई को सबसे ज्यादा महंगी साबित हो रही है। आरटीआई में रिजर्व बैंक ने सभी नोटों की छपाई की लागत के बारे में विस्तार से बताया है। भोपाल के सुल्तानिया जनाना अस्पताल में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला के गर्भ में 2 दिन का मृत बच्चा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इतना ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड भी बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर एवं संबंधित लोगों पर शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। मेरा नाम मुमताज साजिद है, मैं सुल्तानिया हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट है निक्की आहद नाम की, उनके 2 दिन से बच्चा पेट में ख़त्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और अभी तक बेड पे पड़ी है। उनका चेक करने के लिए अंदर बुलाते हैं, लेबर रूम में वापस लिटा देते हैं। लापरवाही हो रही है, उनकी जान को खतरा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी राकेश गुप्ता और विधायक संजय शुक्ला घायलों के उपचार व्यवस्था को देखने अस्पताल पहुंचे और घायलों के परिजनों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि सिमरोल में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां यात्रियों से भरी एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को उपचार के लिए एमवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हम आपको बता दें कि इसमें जो लोग हैं वो सिर्फ घायल हुए हैं। फिलहाल अभी किसी की भी मौत की खबर नहीं मिली है।
अशोकनगर में नोट से वोट खरीदने का मामला सामने आया है, जहां जिला पंचायत के वार्ड 2 का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें खुलेआम रुपए देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो वार्ड क्रमांक 2 से सदस्य पद के उम्मीदवार गौरी यादव के ससुर नरेंद्र सिंह का है। ग्राम बामोरा में खुलेआम मंदिर पर पैसे बांटते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद दूसरे प्रत्याशी ने कहा कि वो निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करेंगे। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत बंद करवाने के लिए रुपए की मांग करने वाली भोपाल की महिला पत्रकार के खिलाफ बिस्टान पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद के ग्राम पंचायत मोहना में रहने वाले रोजगार सहायक से इस महिला ने 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। रोजगार सहायक मनोज खांडे के खिलाफ भोपाल की महिला संजना प्रियांशी ने रोजगार गारंटी के कामों को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसकी जांच करने पर शिकायत झूठी पाई गई। ऐसे में जब रोजगार सहायक ने महिला से शिकायत वापस लेने की बात कही तो महिला ने पैसों की मांग की। ऐसे में महिला के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामला यह है कि संजना प्रियानी, जो कि अपने आप को पत्रकार बताती है कि मैं भोपाल की बहुत बड़ी पत्रकार हूँ, जिनके द्वारा मतलब कि जिले में, खरगोन जिले में 56 शिकायत करी। वो 56 शिकायत में मेरी ग्राम पंचायत मोहना का भी नाम था, और उसमें शिकायत ये करी थी कि आपने मतलब कि निर्माण कार्यों में मशीनों से कार्य किया, जबकि जांच के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा टीम गठित की और जांच में ये पाया गया कि वहाँ पर कोई भी मशीनों द्वारा कार्य नहीं किया गया। संजना प्रियानी करके, जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों में सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें की गई थी, और प्रथम दृष्टया वो शिकायतें गलत पाए जाने पर ग्राम पंचायत के सचिव जीआरएस द्वारा उनसे संपर्क किया गया कि शिकायत को आप कृपया करके काट दें। लेकिन ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने पैसे की मांग की है, 5,000 रुपये उनके द्वारा दे भी दिए गए थे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। मामला जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए। उसी के तारतम्य में जीआरएस और ग्राम पंचायत के द्वारा उनके खिलाफ थाना बिस्टान में एफआईआर दर्ज कराई गई। शुजालपुर में नगर पालिका परिषद के चुनाव को देखते हुए विभिन्न वार्डों में भाजपा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हुआ। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे, जहां मंत्री ने वार्ड क्रमांक 20 से भाजपा प्रत्याशी रत्ना देवी कैलाश सोनी के कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया। वहीं मंत्री ने नागरिकों से भाजपा के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। बेटमा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जैन मंदिर के समीप बिजली के पोल में करंट फैलने से गाय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने आए 2 युवकों को भी करंट का झटका लगा, जिसकी सूचना लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विद्युत मंडल से बात कर बिजली बंद करवाई। रहवासियों द्वारा बताया गया कि कई दिनों से बिजली के पोल में करंट आने की शिकायत बिजली विभाग के कर्मचारियों को की गई थी, फिर भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह हादसा हो गया। उस विषय में अभी सुबह की बात की है तो 10:30-11 बजे की बात थी। एक कनेक्शन था अपने टावर का, जियो टावर का कनेक्शन था वहाँ पे, उसकी केबल फॉल्ट होने के बाद पोल से टच हो रहा था। उस कारण क्या हुआ, एक गाय का हादसा हुआ है वहाँ पे, गाय की मौत हो गई है वहाँ पे, और सामने वाले जो जिनका कनेक्शन था उनकी केबल बदलने का बोल दिया है और वो मीटर अपने भी डिसमेंटल कर दिया पूरा, तो वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं। इसके लिए 15 दिन से बोल रहे हैं, बिजली विभाग वाले सुन नहीं रहे। मतलब आज गाय की मृत्यु, कल से कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है। यहाँ आए दिन बच्चे उन खेलते हैं। ये गाँव माता जब बिजली इसको करंट लगा था, जब हम इसको छुड़ाने के लिए गए तो हम 2 लोगों को भी लगा। मेरा नाम यश वर्मा और एक प्रदीप भैया रहता है हमारे मोहल्ले में, उनको भी करंट लगा है। अब हम बिजली ऑफिस के इंसान से बोला और जहाँ पे ये टावर लगा उनसे भी बोला हमने, तो उनने ये बोला कि आप बिजली ऑफिस में जाओ, और टावर वाले बोलते हैं, बिजली ऑफिस वाले बोलते हैं टावर वाले के पास जाओ। तो हम किसकी, ये हमारी सुनवाई कौन करेगा, आप ये बताओ। इन मंदिर के पास में गौ माता को करंट से मृत्यु हो गई। उसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ी तो तुरंत एक टोली बनाकर यहाँ पहुँचाई गई। उसके बाद बिजली ऑफिस में फ़ोन लगाकर करंट को लाइट बंद करवाई। उसके बाद नगर पालिका में फ़ोन लगाकर ट्रैक्टर और जेसीबी अभी यहाँ पहुँचा दी है।
उसके बाद यहाँ से गाय को ले जाने के बाद गाय को ले जाएंगे, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंदौर के ग्वालटोली इलाके में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी के बीच मारपीट हो गई, यहां तक कि फायरिंग भी हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। झगड़ा कार पार्क करने को लेकर हुआ। दरअसल बाइक रिपेयरिंग का काम करने वाले अमिताभ सिरसिया ने कार सवारों से कहा कि वो अपने वाहन को आगे खड़ा कर लें, जिससे उन्हें काम करने में परेशानी ना हो। यही बात कार सवारों को नागवार लगी और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। ग्वालटोली थाने में एक प्रकरण सामने आया है जिसमें कार पार्किंग पर विवाद दिख रहा है और जो घर वाले लोग हैं उन्होंने पहले कार सवारों पर आक्रमण किया। इस तरह का घटना उसमें दिख रही है। उसके बाद जो है कार में बैठा हुआ एक व्यक्ति कुछ फायर आर्म टाइप का निकालता है। इस तरह की घटना दिख रही है और पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी गई है। आरोपियों के गिरफ्तार होने के पश्चात और भी जो है घटना का पूरा खुलासा हो सकेगा। मंदसौर के सीतामऊ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से लगभग 10 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अर्जुन पाटीदार और महिपाल पाटीदार निवासी अवैध मादक पदार्थ परिवहन कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने डोडा चूरा से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी धर दबोचा। आज रात को लेट नाइट मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शातिर तस्कर राहुल पाटीदार और पुष्कर बैरागी दोनों ट्रैक्टर पर अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं, जो कि अपने गांव से निकले हैं और सुरखेड़ा तरफ जा सकते हैं। पुलिस की टीम जो है द्वारा रात के टाइम ट्रैक्टर को रोका, तो जिसमें से 2 लोग तो फरार हुए हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे थे चालक और उसके साथ बैठा हुआ, किंतु ट्रैक्टर ट्राली पर और 2 लोग बैठे थे जिनको गिरफ्तार किया है और वो अर्जुन पाटीदार पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार एवं महिपाल पाटीदार पिता बालक दास पिताजी का नाम, इन 2 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कितनी क्वांटिटी है सर? लगभग 10 कुंटल के करीब डोडा चूरा है और जिसकी कीमत लगभग 20 लाख के करीब है। एवं एक ट्रैक्टर जॉन डियर जो कि न्यू है, उसको भी हम लोगों ने लगभग 10 लाख कीमती का है, उसको भी हम लोग जब्त। सर कहाँ से लाए थे और कहाँ ले जाने की प्लानिंग? ये पूछताछ जारी है, लगातार लिएचना जारी है, जो भी सामने आएगा वैसे हम लोग बरामद कराते हैं। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम कतकलो निवासी गोपाल भैंसा बकरी चराने के लिए भंवर बंदा जंगल की ओर गया हुआ था, जहां एक जंगली भालू ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो बुरी तरह घायल हो गया। वह मुश्किल बचकर वो अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देख परिजनों ने उसे सीतापुर CSC इलाज के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने वृद्ध की हालत देख उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया। बकरी चराने गया था तो भालू काट दिया। भालू काट दिया है? हाँ। कहाँ काटा है? पूरा सिर में लगे। पूरा सिर में? हाँ। एक कितने बजे की घटना है? 12 क्या चीज़ से लेके आया उनको? अकेले ही आया, आप ही? नहीं मतलब पैदल चल के आए? घर। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल क्या चीज़ से लेके आया उसको? छोटा हाथी। छोटा हाथी से लेके आया? हाँ। एम्बुलेंस को फोन नहीं किए थे? किए थे पर नहीं, अंबिकापुर चला गया है बोले। अभी क्या स्थिति है? ठीक है? कहाँ चोट लगा है उनको? सिर में लगा है, थोड़ा सा पीठ में। सिर तो पूरा फट गया है? फट गया है पूरा। और भालू और क्या क्या नुकसान किया है? बस सिर ही को नुकसान किया है ज़्यादा। भालू काटने का केस आया है, कतकालो का है और भंवरबंधा जंगल में गया था। गोपाल भैंसा नाम का है, वो 60 साल का लगभग है। 12 बजे दिन को बकरी चराने गया था, तो उसी में उसके सिर में और पीठ में काफ़ी चोटें हैं। सिर में काफ़ी गहरी चोटें हैं, जिसको आगे के उपचार और CT स्कैन है तो अंबिकापुर रेफर किया। सर भालू के हमले से उस व्यक्ति की क्या स्थिति है सर? जैसे अभी तो गंभीर हालत है, गंभीर चोटें हैं।
देखने में सर प्रतीत हो रहा है पूरा सर फट गया था। हाँ, सिर का पूरा मांस निकल गया था, उसको सील करके और प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर किया गया। सर ये इस तरह का ये पहला केस है इस साल का? नहीं, अभी पहला है, अभी सीजन का पहला है। सर उनके परिवार वालों से बात की, यहाँ पे एक दिक्कत और आ रहा है सर कि एम्बुलेंस उन लोग को आज नहीं मिला, एम्बुलेंस बाहर गई थी। नहीं, एम्बुलेंस 108 लगाए होंगे तो हो सकता है मिल जाएगा। वो उनका कहना है कि वो प्राइवेट गाड़ी से लेके आए थे। अच्छा, नहीं किस में आया था इतना बता नहीं पाऊँगा, बाकी देख के इलाज करके उसको। जबलपुर नगरीय निकाय चुनाव के लिए मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्याशियों को प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखा का संधारण कैसे किया जाए यह बताना है। बता दें कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्याशियों को प्रतिदिन अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना है और उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश भी करना है। इससे ये जानकारियां प्रत्याशियों को दी गई हैं कि आपको किस तरीके से खर्च करना है, हर चीज़ का लेखा जोखा रखना है। अगर आप कार्यालय खोल रहे हैं तो अगर आपका पर्सनल कार्यालय है तो आपको माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, कानूनी चुनाव आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा। सभी प्रत्याशियों को ये आज यहाँ पर बताया गया है और हम लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट की हैं। जैसा भी गाइडलाइन आई हैं सरकार की और चुनाव आयोग की, उस पर हम कायम रहेंगे और उसी प्रकार से अपने प्रत्याशियों के लिए जो भी खर्च होगा उसको पूरा तरीके से दर्शाएंगे। आज जो हमारे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनका या उनके निर्वाचन एजेंटों को व्यय लेखा के संबंध में यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हमारे जो मास्टर ट्रेनर की टीम थी और अन्य टीम के द्वारा जो भी व्यय लेखा संबंधी प्रावधान हैं या अनुसूचियाँ हैं, व्यय लेखा रजिस्टर कैसे भरें, इन सभी बिंदुओं एक एक बिंदु पर उसकी सीमा बताते हुए कि कितनी सीमा तक खर्च करना है। इसके अतिरिक्त किन किन तिथियों में हमारे कार्यालय में लेखा प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होना है, इसके संबंध में आज यहाँ अवगत कराया गया। जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी ने जिले में 2 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में नागरिकों से अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 25 जून को जनपद पंचायत जबलपुर, कुंडम, पनागर और सिहोरा में तथा दूसरे चरण में 1 जुलाई को जनपद पंचायत पाटन, शाहपुरा एवं मझोली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जिसमें आप सभी को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव में मतदान नहीं करना है। मैं जबलपुर जिले का सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें आप आवश्यक मतदान करें। जबलपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज में रूरल एरियाज़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। 25 जून को हमारी 4 ब्लॉक्स में चुनाव होने जा रही है। इसमें जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, पनागर सभी चारों ब्लॉक्स में 25 जून को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोटिंग कर सकते हैं। हमारी 3 और ब्लॉक्स हैं, पाटन, मझोली, शाहपुरा। इसमें 1 जुलाई को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदाता है अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं, आप इस चुनाव में मतदान आवश्यक करें, बिना प्रलोभन का, भय और पक्षपात का मतलब वोटिंग करें। आपका एक मतदान है हमारी लोकतंत्र को और अच्छे से मजबूत करेगा। सो पुनः जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आवश्यक मतदान करें। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह ने सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल में त्रिस्तरीय पंचायत संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। आज चुनाव पूर्व की तैयारियों की समीक्षा के लिए हम लोग तेंदुखेड़ा, गाडरवारा और साईखेड़ा 3 स्थानों का हमने भ्रमण किया है और जो हमारा पोलिंग पार्टी रवाना होने वाली है, जो सामग्री वितरण होने वाला है, उसकी समीक्षा करने के लिए 3 चीज़ों का हमने भ्रमण किया और साथ ही साथ जो नगरीय निकाय के चुनाव के लिए स्ट्रॉन्ग रूम की तैयारी को किया। ये जो शासन जो आयोग के निर्देश हैं वही सारे निर्देशों की समीक्षा हम लोगों ने की और इसको अक्षर से पालन कराने की नीयत से हम लोग काम कर रहे हैं और बढ़िया सारी तैयारियाँ कर दी गई हैं। निष्पक्ष
और निर्विवाद रूप से इस चुनाव प्रक्रिया को हम लोग संचालित करेंगे। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई प्रदीप कुमार शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। एएसआई शर्मा सैनिक पंकज पवार से किट जमा करने और नामांकन रद्द करने की धमकी देकर रिश्वत ले रहा था। दरअसल यह सैनिक 2 साल से अपनी ड्यूटी पर नहीं रहा। हाल ही में इसने फिर से ज्वाइन किया, मगर एएसआई बार बार इस पर दबाव बना रहा था, जिससे तंग आकर सैनिक पंकज पवार ने शिकायत कर दी और पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इस बात की खबर जब कार्यालय के कर्मचारियों की लगी तो सैनिकों की भीड़ जमा हो गई। कमांडेंट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ पंकज पवार नगर सैनिक द्वारा दिनांक 17/6/2023 को पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू जी को एक शिकायत की गई थी। उसमें उसने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय में पदस्थ एएसआई प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी है, उसकी किट जमा कराने और एसडीआरएफ में इसका सिलेक्शन हो जाने का नामांकन रद्द कराने की धमकी देकर 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस शिकायत का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा टीम भेजकर आज दिनांक को कराया गया और छिंदवाड़ा होमगार्ड कार्यालय के सामने परिसर में एएसआई प्रदीप शर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रोटरी क्लब क्वींस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए तारे जमीन पर कार्यक्रम के अंतर्गत बिलासपुर की तोरवा बस्ती में कुष्ठ रोगी बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया। इसका मकसद इन बस्तियों के बच्चों को आगे बढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाना है। इस दौरान बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए रोटरी क्लब क्वींस ने बच्चों को चॉकलेट और मिठाई का वितरण भी किया। इनके द्वारा बस्ती में रहने वाली महिलाओं को स्वच्छता के लिए 200 सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। तो हम आपको बता दें कि जबलपुर में एक कुष्ठ रोगी बस्ती है जहां पर सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। यहां पर बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण भी किया गया, जिसका मकसद था कि यहां के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, इस बस्ती के रहने वाले जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ें, लिखे पढ़ें और अपना नाम रोशन करें, उनका जो भविष्य है वो उज्जवल बने। इसलिए रोटरी क्लब क्वींस ने इस समारोह का आयोजन किया। आज हम लोगों ने संस्कार भारती जो स्कूल चलाते हैं उनके साथ मिलकर बच्चों के लिए स्टेशनरी स्कूल बैग दिया, उनमें अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। साथ में जो कुछ रोगियों की जो एक वो है बस्ती है उसके लिए सैनिटरी पैड गिफ्ट किए और इन बच्चों के लिए हमने ये भी कहा कि आगे इनके जो बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको हम अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने में इनकी हेल्प करना चाहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।